हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कड़ी के अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने रटा होगा कि कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है। तो कैसे होता है ये? कैसे इतना ही होता है? क्यों होता है? कहाँ से आता है? आज मैं आपको ये बताऊंगा और दो तरीके से बताऊंगा। एक जो है लघु विधि और एक जो है दीर्घ विधि, मतलब अंग्रेजी में कहें शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड। ठीक, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि इनका जो है मान इतना ही क्यों आता है, इसका मान इतना ही क्यों आता है, कैसे आता है। अगर आपको यही चीज़ √4 दे दिया जाए तो 2 निकालने में कोई हिचक नहीं होती है। लगता है कि एग्जामिनर दे करके अपराध ही कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ करके इंसल्ट करवा रहा है। ठीक, लेकिन इसके विपरीत आपको √47 दे दे, अंडर जो है मान लीजिए 33 दे दे, ठीक, √53 दे दे, √67 दे दे, √71 दे दे, तो कैसे निकालेंगे आप और कितना रटेंगे? इसका तो रट करके किसी तरह से जो है कल्याण कर रहे हैं इन दोनों का। क्यों? क्योंकि छोटे हैं। लेकिन संख्याएं जो है असीम हैं, तो हम कितने संख्याओं का रटेंगे? किस किस का रट करके याद करेंगे? तो रटना छोड़िए, आप जो है इसको जो है एक शॉर्टकट ट्रिक और लॉन्ग कट ट्रिक से जो है इसको लगाइए मेरे साथ। ठीक, वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ दोनों विधियों से। ठीक, जैसे कड़ी में 3 को ही ले लेते हैं, तो कड़ी में 3 का मान जो है 1.732 क्यों आता है, कैसे आता है, उतना ही क्यों आता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। गुणनखंड विधि से ना आई बाबू, आई तो भाग विधि से आई। तो ये इसको अगर हम देखें तो हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाहे जितना 0 बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बनाएंगे बाबू पीछे से पेयर। क्या बनाएंगे? पीछे से पेयर। तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ध्यान देना होगा इन 0 को जो है हम पेयर में लेंगे। पेयर में लेंगे मतलब सम संख्याओं के युग में लेंगे। तो पीछे से अगर पेयर बनाते हैं तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये अकेले रह जाएगा। ठीक, इसका पेयर बने या ना बने, हमें जो है 0 का पेयर बना करके रखना होगा। अब जब हम इसको काटते हैं तो ये 1 के स्क्वायर के आसपास है, मतलब उससे कम है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 0 को पेयर में लाएंगे, 1 पेयर नीचे आया। अब बाबू यहाँ दशमलव बात एहूँ दशमलव लगा ला बिना कोनो संकोच के, यहाँ दशमलव लगा लेनी। जब दशमलव लगा लेनी, अब देखा समस्या हुई कि यहाँ 1 रखी कि 2 रखी कि 3 रखी का रखी। तो ओकर एक ही उपाय ई बा कि यहाँ कौनो न कौनो संख्या रखाई, यहाँ कौनो न कौनो संख्या रखाई। तो अगर हम मान लेली 20 है, मान लेली कौनो संख्या रखब तो 20 से ऊपर हुई, 20 से ऊपर हुई। ठीक, तो 20 से ऊपर हुई तो अगर हम 21 लेता थी तो 21 में एक के गुणा करें तो कितना आई? 21। तो ई हो ही ना, ही बहुत कम हो जाता बा। तो हमन के थोड़ा सा और बड़ा ले ली, और बड़ा ले अगर, तो अगर हम 6 ले लेता थी मान लें तो 26 हो गए। अब 26 हो गई थी, 6 से गुणा करब तो कितना हुई? 6 छक्का 36, 6 दूना 12, 3 15। एक चीज़ ये ध्यान देवे बा, 6 और 6 से ज़्यादा या कम कैसे का ना हुई, एक ही जब घटावल जाई तो हई जो है घटैले के बाद जो आई 10 में से 6 गई 4 और 9 में से 5 गई 4, हई वाला जो है बाबू ऐसे बड़ा ना हो चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक बार और ज़्यादा, एक अंक और ज़्यादा लेकर के हमको करना होगा। ठीक, तो करा जाए एक अंक ज़्यादा लेकर के, तो 6 की जगह पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। ठीक, तो 7 रखेंगे तो 7 7 49, 7 दूना 14 और 14 4 18। 10 में से 9 गई 1 और 9 में से 8 गई 1, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 3 हो जाएगा। अब ये देखा हई कितना है? 27, हई कितना है? 11। कौन बड़ा बा? हई बड़ा बा ना, तब सही बा।
अगर हाई बड़ा हो जात, मान लो अगर यहाँ 11 रहत और यहाँ 27 रहत, तब गड़बड़ा जात। ठीक, ए रहते हाई बड़ा रही चाहिए और हाई छोटा रही, ई ध्यान दिया, ई ध्यान देबा तो दिक्कत ना हुई। अब आगे बढ़ल जा कि 34 हो गई। अब जीरो के एक और पेयर उतारी, एक और पेयर जब उतारब हम तो ये हमें मिल गई कितना 1100। अब यहाँ जब कोनो संख्या रखब, जैसे मान लो 1 रखब तो कितना 340 हो गई, 340 से बेसी। तो 340 अगर एक हम राउंड फिगर में लें तो 3 तरीका कितना हुई 900, और 3 तरीका 900 हुई, और 4 दाई लेबो तो कितना हुई 1200 हो जाई, यानी 1100 से ज़्यादा हो जाई। तो हमन के कहना यही देखा भुला तबा 7 रही, तो यहाँ कितना लेबो 3 ले लेता। ठीक, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, और 3 तरीका 9 1 10। ठीक, घटाएंगे तो 10 में से 9 गई 1, 9 में से 2 गई 7। हम का काली हाई वाला चीजिया हे से जो है बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ाना है ना बा, तब ठीक बा। अब फिर एक पेयर उतारब, फिर एक पेयर के लिए आवल जा मैदान में। अब यहाँ 3 जोड़ लिया जा, 3 3 6 4 3, और यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब कोई संख्या रखेंगे, मान लो एक ही रखे तो ये 3400 हो गया, और ये कितना है 71 है, तो 3400 का डबल कितना होता है 6800। उससे ज़्यादा जाएंगे तो इससे ऊपर हो जाएगा, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार में आ जाएगा। तो 2 से अगर इसमें गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, और 2 तियाँ 6। घटाएंगे तो 10 में से 4 गई 6, 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 9 गई 1। अब देखो ये और ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ 2 रख लेंगे, 1.732। प्रक्रिया लंबी चली, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगा। अब मैं आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या है, आप यहाँ देखिए, कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 को क्या हम इसके नियरेस्ट वर्गमूल के पास हम देख पा रहे हैं, ये किसके नियरेस्ट में होगा। ऐसी कौन सी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके ये नियरेस्ट है, तो 4 के नियरेस्ट है, तो 4 - 1 लिख लेंगे। ठीक, 4 - 1 लिख लेंगे। इसका वर्गमूल निकाल पाते हैं, बिल्कुल निकाल पाते हैं। ये 2 हो गया -1। अब इस संख्या का डबल से इसमें भाग दे देना है। इस संख्या जो वर्गमूल लेने के बाद आएगी, इसका डबल से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 दूना 8 4 5 20। अब इसको घटाएंगे अगर तो हम कितना मिलेगा 1.70, मतलब 1.70, और ये कितना है 1.73, मतलब 73 और 70 में कोनो ज़्यादा अंतर बका बाबू, 73 और 70 में कोनो ज़्यादा अंतर बका, कोनो ज़्यादा अंतर नहीं बा। अगर दशमलव के एग्जैक्ट फिगर तक मांगी तब तो थोड़ा दिक्कत रही, लेकिन अगर नियर अबाउट लेवे बा तो बड़े आराम से जो है ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगी। ठीक, हमें देखले होगा 1.5 से 2 मिनट लगल हुई, हमें बहुत लगी 15 सेकंड का काम बा। ठीक, इसी प्रकार और थोड़ी बड़ी संख्याओं का लिया जाए, ये तो ऐसे ही याद रहता है, इसको निकालने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, निकालते निकालते रटते रटते लगाते लगाते ये बहुत ज़्यादा दिमाग में सेट हो गया है, ये भूलता नहीं है किसी को। अब हम इससे थोड़ी बड़ी संख्याओं को अगर लें, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 67। ठीक, 67 है। अब 67 को हम ये देख रहे हैं किसके पूर्ण वर्ग जो संख्या है किसके करीब में है, किसके करीब में है बाबू, ये 8 यानी 64 के करीब में बा। अगर ऐसे छोट बा है छोट बा तो प्लस लियल जाई, अगर ज़्यादा बा तो का लियल जाई माइनस लियल जाई। तो ये 64 जो है छोट बा ऐसे ना तो प्लस लेबो। अब 67 के जो है 64 और 3 में हमें के तूर सकल जाला, आई के ना 67 है, जब 67 आई तो एक वर्गमूल निकाल ले, वर्गमूल लेकर हो गए कितना 8, 3 बा है जो वर्गमूल निकल के आई बा, एक 2 गुना से हमें भाग दे दे, 2 गुना से जब भाग देबो तो है छोट पड़ता, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ले 30 हो गई, 16 कम 16 बचल कितना 14। अब 14 का जो है 1 और बढ़ाई तो 140 हो जाई, 140 में जब 16 से भाग दिया जाई तो कितना हुई 16 9 144 होला, 8 बार जाई, कितना बार जाई 8 बार जाई, तो 8.8
18 जो है कड़ी में 67 का मान वही आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, नियरेस्ट में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आता है क्योंकि ये संख्याएं जो है अनंत तक कटती जाती है। अब कितना अंक तक काट करके उसको जो होल्ड किया जाता है ये भी मैटर करता है। ठीक, आप कैलकुलेटर में जब चेक करेंगे तो इसी के आसपास संख्या आएगी। अगर डेसिमल का हम कैलकुलेशन करते हैं तो दशमलव के दाईं अंक के बाद का संख्या अगर ये संख्या जो है मैच कर रहा है तो हमारा आंसर सही कंसीडर किया जाएगा, तब तक जब तक यह स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो कि आपको दशमलव के जो है 4 अंकों तक, 20 अंकों तक, इतने अंकों तक कैलकुलेशन करना है, तब एग्जैक्ट जो है डिजिट हमको लाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, और उदाहरण को देखा जाए, ये मान लीजिए प्लस वाला था, माइनस वाला करके दिखाते हैं। माइनस वाले में क्या होता है, अगर मान लीजिए यही हो जाए 47, ठीक 47, ये किसके पूर्णवर्ग संख्या के करीब में है? एक संख्या 49 होती है जिसका वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो 47 को जो है हम किस में तोड़ सकते हैं? 49 माइनस 2 में, 49 माइनस 2 में तोड़ सकते हैं। इसको लगा दीजिए क्या, अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा कितना? 7। अब ये 2 अभी घटाना नहीं है, हवा के घटाने दिए। यहाँ देखा 7 माइनस 2 दबा, लेकिन हेकर डबल से हमें भाग देवे पड़ी। डबल से जब भाग दिया आई तो कितना हुई आई, और थोड़ा सिंपल कही नहीं तो कितना हो जाई 1/7 हो जाई। अब 7 7 49, 49 और 1 घटा दे कितना हो जाई 48/7, तो 7 6 42, 6 बच गई, 7 8 56, 7 5 35, 7 5 35 ही इनफाइनाइट तक चली जाई, तो यानी 6.86 या 6.85 आंसर हो जाई। कैलकुलेटर में चेक कर लिए, यही के आसपास आई। हई अंकिया हो सकर नहीं मिले, लेकिन हई अगर मिला था तो दशमलव की गणना में सही मानल जाला। ठीक, अब जो है और कितना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हम करवा के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 99 है, अंडर रूट 99 है, अंडर रूट 99 है, तो इसको जो है हम किस में तोड़ सकते हैं? 100 माइनस 1 में तोड़ सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 10 हो गया, -1 घटाए नहीं बा, एक का डबल से भाग देवे बा, डबल से भाग देते यानी अब जो है डबल से जब भाग देते बाटी तो कितना हुई 2 5 10, आई 0 और एक रिप्लेस कर दी आगे पीछे, तब एक घटाई तो कितना हुई बाबू 10.00 में से 0.05 घटाई बा तो कितना हो जाए 10 में से 5 गई 5 आ है 9 हो जाई, और है का हुई 9.95 एकड़ जो है दशमलव मान हुई। ठीक, ऐसे निकालने में समय ज़्यादा जाएगा और आप ऐसे जो है 10-12 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, कोई भी संख्या कितना हो बड़ी संख्या हो, ठीक, आपको 1 से लेके कम से कम जो है 10 तक की संख्याओं का जो है वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होगा आपको तो करने में बहुत आसान होगी। ठीक, अब बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो है एग्जैक्ट जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका जो है हम एग्जैक्ट आंसर कैसे लाएंगे, ये इसका हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसका ट्रिक बताने के लिए आप देखेंगे बहुत ही आसान रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अंडर रूट में हो 4096, ठीक, इसका जो है वर्गमूल हमें बिना डिवाइड मेथड के, बिना फैक्टोरियल मेथड के लाना है शॉर्टकट ट्रिक से। मतलब यूं कह लें कि आपके पास पेपर और पेन नहीं है, फिर भी इसको जो है वर्गमूल निकाल करके आपको देना है। तो इसके लिए एक शर्त यह होगी, आप जो है 1 से 10 तक की संख्याओं का जो है वर्ग याद करना होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो है 9। इसका क्या उपयोग है मैं बता रहा हूँ अभी। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब ध्यान दिए बाबू, द्वि संख्या में 1 दिखा था यानी
के करे के गुणा कैले के बाद 1 आई, या तो 1 का गुणा 1 में कैल जाए या तो 9 का गुणा 9 में कैल जाए, तो इकाई का अंक हमें का मिली 9। ठीक, अब देखा 4 कहाँ कहाँ बा, 4 बा 2 और 8 के साथ, 2 या 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 4, और 1 और 9 का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 3 और 7 का करब तो कितना मिली हो, तब कितना मिली 9, और 4 और 6 का कही जाए तो कितना मिली 6, 5 का कही जाए तो ये अकेले बा तो कोनो बात नहीं बा, ये 5 वाला कन्फर्म रहा। ठीक, अब देख लो, अब देखो इसका एक ग्रुप बना, इसका एक ग्रुप बना, इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप। ठीक, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है, यानी ये जिस भी संख्या का वर्ग रहा होगा उसका इकाई का अंक या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। एक क्लू हमको मिल गया, तो हम कंफर्म कैसे कहेंगे, 4 और 6 दोनों लिख लेते हैं, लिख ले। अब उसके बाद से देखेंगे, ये पीछे से पेयर बना लेना, आगे वाले का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है उससे नहीं मतलब है। अब इसका जो है हम देखेंगे ये किसके नियरेस्ट में है, किस संख्या के पूर्ण वर्ग के स्क्वायर के जो है करीब में है। तो 6 छक्का 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 यानी अब ये संख्या इतना कंफर्म हो गया, या तो 64 का स्क्वायर होगा या तो 66 का। लेकिन आइदर आर का केस चलने लगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो हम ऐसे तो लगाने का क्या फ़ायदा जब हम कंफर्म नहीं बता पाए। कंफर्म बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये 6 है, 6 का स्क्वायर करें 36 आया, तो 6 से ऊपर संख्या का स्क्वायर करेंगे हम तो 49 आया, 49 आया, तो 7 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना मिला है हमें 49, और 6 का कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 36। अब इन्हीं दोनों संख्या गुणा कई दबाऊ तो ये कितना होता 42 होता। अब जब ये गुणवा कैले के बाद 42 आई, या जौन भी संख्या गुणवा कैले के बाद आई, तो देखे बा एमे से हई संख्या बड़ा बा कि ई बड़ा बा, तो कौन बड़ा बा, हई बड़ा बा, तो छोटका संख्या ले आई, अगर हई बड़ा रही तो बड़का संख्या ले आई। ठीक, तो का बड़ा बा, हई बड़ा बा तो छोटका संख्या लिया जाई, एक कौने संख्या को वर्ग रहा लोई 64 के, 64 स्क्वायर के लिए कितना आई 40 96। एक तरीका ही बा, समझैले में हमें थोड़ा समय लगल हुई, लेकिन अगर एक सीख जाइबा तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से कही सकला। ठीक, ज़्यादा समय ना लगी, किसी भी संख्या कितना हो बड़ी संख्या हो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप इतने चीज़ों को जो है जानिए, इकाई का अंक जो है पहचानने की जो है कला, इस इकाई का अंक आप जान रहे हैं तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और भी संख्याएं अगर लिया जाए इससे बड़ी, ये मान लीजिए 4 ही डिजिट का था, इससे बड़ी संख्याएं अगर लिया जाए तो जैसे मान लीजिए 262 44 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, इसको इरेज करते हैं। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे बिना कैलकुलेशन के, पीछे से पेयर बनाना, आगे का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है अभी। तो ये इसका इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 किस किस संख्या का गुणा करने के बाद मिलेगा, या तो 8 या तो 2, तो हम दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं 2 और 8। ठीक, मतलब ये कौनो भी संख्या का वर्ग होई तो ओकर इकाई का अंक कितना रहा या तो 2 रहा या तो 8 रहा। ठीक, इतना समझ में आवता तब वह आगे बढ़े, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके जो है बढ़िया से देखे। अब 2 या 8 करा लो कन्फर्म तो बताना पहुँच फिर। अब ये जो बचल बा एक देखल जाए ये कौने संख्या के जो है नज़दीक बा, इस संख्या 16 के स्क्वायर होला 256। ठीक, और 17 के स्क्वायर कितना होला 289। ठीक, यही दोनों के बीच में बा 262, यही दोनों के बीच में बा 262। तो 16 हम अगर लिखी 16 तो ये क्या हो जाए 162 और 168। 16 17 दोनों पे चल सकते हैं, लेकिन अभी आप देखिएगा वीडियो में 16
अगर हम ले रहे हैं तो 162 या 168 में से कोई एक होगा, लेकिन कोई एक होगा, कन्फर्म तो हमें बताना है। कोई एक होगा तो काम चलेगा नहीं, हमें तो कन्फर्म बताएगा कौन है। तो कन्फर्म कैसी पता चली, अब 16 जो लिया था हमने, तो 16 जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 का 256, ये ज़्यादा है, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 289, जो कि कम है, तो इसी के बीच में है। तो अब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, 16 और 17 का। तो 16 सत्ते 112 और 16 कम 16 और 11 27, कितना आ गया 272। क्या आया 272। अगर ये बड़ा आ रहा है इससे, कौन बड़ा है बाबू, हई बड़ा बा कि हई बड़ा बा, ये छोटा बा ना, छोटा बा, तो बड़ा संख्या अगर हई बड़ा रहत, हई बड़ा बा तो छोटा संख्या ले पड़ी, हई ले पड़ी, अगर हई बड़ा रहत तो छोटा संख्या लिया जात, ठीक, बढ़कर लिया जात, ठीक। अगर ये मेरा समझ में आई तो एक और देखा, 158 76, पीछे से पेयर बनावल जाई, इकाई का अंक कितना मिल गई 6, यानी 4 और 6 एकर इकाई का अंक रहा लोई। अभी के करे पास बा 13 में 169, 12 बरैया में 144, यानी 124 हुई या तो ही 126, यही की स्क्वायर हुई। तो ये कैसी कन्फर्म हुई, चाहे ई हुई चाहे ई हुई, ऐसे काम चली ना ही, कन्फर्म बताए बा। तो कन्फर्म बताए खातिर 12 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना मिलता है 144, जो कि ये इससे कम है। तो इससे ज़्यादा वाला लेंगे तो ये कितना है 169, इसी के बीच में 158 आया होगा। तो इसी के बीच में जब 158 आया, अब 12 और 13 का गुणा कर देते हैं। तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 कम 13 और 13 दू 15, कितना आ गया 156। अगर ये छोटा है, ये छोटा है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये बड़ा है तो छोटा संख्या लेंगे, ठीक। इस केस में क्या था, ये हमारा बड़ा आ रहा था तो छोटा संख्या लिए, और यहाँ जो है ये छोटा आ रहा था तो क्या लिया, बड़ा संख्या लिया, ठीक।